हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जिससे आपकी लेजीनेस एकदम दूर हो जाएगी और आप समझ पाओगे कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है। मैं आपको बताने वाला हूं हु मूव्ड माय चीज की बुक समरी, जिसे स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है। और सच बताऊं, ये बुक मैं हर साल एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ता हूं एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि लेजीनेस से आपको कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। तो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार एक भूल भुलैया में चार लोग रहते थे, जिसमें से दो चूहे थे जिनका नाम था स्निफ और स्करी, और दो छोटे इंसान जो कि ऑलमोस्ट चूहे के साइज के थे, जिनका नाम था हेम और हॉ। एक दिन उन्हें उस भूल भुलैया के अंदर एक चीज स्टेशन सी मिला, जिसके अंदर बहुत सारा चीज पड़ा था। और उन्हें लगा कि ये चीज इतना ज्यादा है कि ये चीज कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद वो बहुत खुश हो गए। फिर हर सुबह अर्ली मॉर्निंग जो स्निफ और स्करी चूहे थे वो जल्दी उठते थे, अपने शूज पहनते थे और उस चीज स्टेशन की तरफ जाते थे और वहां चीज खाते थे। और जबकि दूसरी तरफ हेम और हॉ लेट उठा करते थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि चीज स्टेशन सी पे इतना ज्यादा चीज है कि कभी खत्म नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ जो चूहे थे वो हमेशा चीज खाने के बाद में फिर से भूल भुलैया में जाते थे और अपना सर्च जारी रखते थे। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि जो चूहे हैं वो इतने होशियार नहीं है, बट स्टिल वो अपने सेंसेस की वजह से जो उनका बेसिक इंस्टिंक्ट है उसे फॉलो कर रहे हैं। और जबकि जो इंसान है, जो दो इंसान है, जो छोटे चूहे के साइज के इंसान है, वो अपना माइंड कहीं ना कहीं लगा रहे हैं और वो लेजी होते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चीज स्टेशन सी के ऊपर चीज पड़ा तो है, तो हम क्यों जल्दी उठें। चूहे तो बेवकूफ हैं, हम स्मार्ट लोग हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे अंदर नॉलेज है और हम आराम से चीज ले सकते हैं और हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। स्निफर्स करी चीज पाके खुश तो थे, लेकिन अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को भूल नहीं रहे थे। जबकि हेम और हॉ, जो इंसान की फितरत थी, वहां पे वो कंफर्ट जोन में आ गए थे और लेजीनेस की वजह से अब आराम से उठते थे, इतना एफर्ट नहीं मारते थे, चीज स्टेशन पे लेट जाते थे और अपनी चीज को कंज्यूम करते थे। जबकि स्निफर्स करी ध्यान रखते थे कि जो मैं चीज अब खा रहे हैं, हम जो चीज स्टेशन सी के ऊपर जो चीज खा रहे हैं, क्या उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, क्या उसकी क्वालिटी खराब हो रही है या नहीं हो रही। तो डेली बेसिस पे चेक कर रहे थे। और हेम और हॉ एंजॉयमेंट के और लेजीनेस के जाल में फंस चुके थे और ये सब चीजों को करना उन्होंने बंद कर दिया था। एक दिन स्निफ और स्करी सुबह पहुंचे जब चीज स्टेशन सी के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे चीज खत्म हो चुका है। अब उन लोगों ने ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं किया और ना उन्हें शॉक लगा। रीजन क्या था? क्योंकि वो हर दिन चीज की क्वालिटी और चीज की क्वांटिटी को चेक कर रहे थे। तो उन्हें सरप्राइजिंग नहीं लगा कि आज चीज स्टेशन सी के ऊपर चीज नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा अपने शूज पहने और दोबारा से उस मेज के ऊपर उस बुल भुलैया के अंदर चले गए और आप दोबारा से रिसर्च करनी शुरू कर दी और सर्च करनी शुरू कर दी और ढूंढने लग गए दोबारा से एक नया चीज स्टेशन। जबकि जैसे ही हेम और हॉ ने देखा कि चीज स्टेशन सी के ऊपर चीज नहीं है, वो बौखला गए, वो डर गए। उन्हें 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 शॉक लगा कि हमारा चीज कहाँ चला गया, और उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगी, गुस्सा आने लगा और एक दूसरे के ऊपर काइंड ऑफ चिल्लाने लगे। तब उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे चूहे तो है नहीं। और वो एक दूसरे से पूछने लगे कि चूहे कहाँ गए। मे बी उन लोगों को शायद कहीं और जगह चीज मिल गया है। लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि वो आगे मूव ऑन नहीं करना चाहता और वो उसी जगह पे रुके रहे और सोचते रहे कि हमारा चीज गया कहाँ। मे बी किसी ने छुपा दिया है हमारा चीज, मे बी हमारे चीज स्टेशन पे किसी ने हमला किया था या किसी ने चुरा लिया है, किसी ने जो चीज पर्सन रखता था वहां पे उसने चीज निकाल ली है। और इन सब चीजों के बारे में सोचने लगे। कुछ देर बाद हेम ने कहा कि चलो हम भी दोबारा लेजीनेस को छोड़ते हैं और हम भी जुओं की तरह दोबारा उस भूल भुलैया में जाके दोबारा से चीज ढूंढते हैं। और हॉ ने ऐसे सुनते ही एकदम से उसे मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं जाना, बिकॉज हम इंसान हैं, हम स्मार्ट हैं, वो तो चूहे हैं, उन लोगों को क्या पता, हमारे पास नॉलेज है, हम इंटाइटल हैं इस चीज के, हमारा हक है इस चीज के ऊपर और ये चीज वापिस आएगा, मुझे यहीं पे चीज मिलेगा, मुझे सिर्फ यही चीज पसंद है। इस तरीके की ओवर थिंकिंग और पैरालिसिस एनालिसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब हेम जो है वो करना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉ की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहा और जिसकी वजह से और वो उसी जगह पे स्टक है और आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे। जबकि जो चूहे थे स्निफ और स्करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक इंस्टिंक्ट की वजह से दोबारा से एक नया चीज स्टेशन ढूंढ लेते हैं और वो वहां एंजॉय कर रहे हैं। जबकि हेम और हॉ जो इंसान है वो अभी भी उसी जगह पे स्टक है, जो कि हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
जब हमें किसी चीज में सक्सेस मिल जाती है, हम सोचते हैं कि दैट्स अबाउट इट, अब हम आराम करेंगे, अब हम एंजॉय करेंगे, लेट्स ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स पार्टी। और जब वो चीज चेंज होने लगती है, जब वो काम अब स्लोली स्लोली डाउन होने लगता है, फिर हमें लगता है कि अरे यार, हमने इतनी मेहनत करी थी, अब तो हमारा यही काम चलना चाहिए, हमें आगे मूव ऑन नहीं करना। तो सिमिलरली हम और हॉ के साथ ये सिचुएशन होती है। बहुत सारी एनालिसिस पैरालिसिस करने के बाद हम ये डिसाइड करता है कि वो मेज में वापस जाएगा और वो बोलता है हॉ को, प्लीज मेरे साथ चल, हम दोबारा से ढूंढेंगे, दोबारा से चीज फिगर आउट करेंगे। मुझे पक्का मालूम है कि स्निफ और स्करी को चीज मिल गया है, अदरवाइज हम भी अगर निकलेंगे मेज के अंदर तो हमें भी मिलेगा, अदरवाइज हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम यहीं पे रुके रहेंगे। और हॉ इतना ज्यादा उस लेजीनेस और कंफर्ट जोन में आ जाता है कि वो सोचता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं मूव ऑन नहीं करूंगा, मैं यहीं वेट करूंगा, मैं यहाँ पे खोद के चेक करूंगा, मे भी यहीं पे चीज मिलेगा, और मुझे और कोई चीज पसंद नहीं आएगा, मुझे और कोई चीज पसंद नहीं आ सकता, मुझे तो सिर्फ यही चीज चाहिए। तो हम डिसाइड करता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, आई हैव टू मूव ऑन। और हम डिसाइड करता है कि आई हैव टू मूव ऑन, बिकॉज अगर मैं मूव ऑन नहीं करूंगा मेरी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। सो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो करंट सिचुएशन है, वो तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक आप कोई एक्शन ना लो। और एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्ट्स और द आउटपुट यू गेट। सो आपको हमेशा अपनी सिचुएशन कभी भी चेंज करनी है, यू हैव टू टेक एक्शन नो मैटर व्हाट। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको बता सकता हूँ, कभी भी मैं अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में स्टक हुआ हूँ, वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन और अपने लेजीनेस की वजह से हुआ हूँ। बट एज सुन एज मैंने एक्शन लेना शुरू किया है, देन आई एम एबल टू एक्चुअली मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन होती हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, पहली बात तो कमेंट करके बताओ कहाँ स्टक हो, और दूसरी बात कि क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, क्या आपकी इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट बोल रही है, और वो एक्शन लेके आप मूव ऑन कर सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका वो कौन सा एक्शन है जो आपको लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब हम दोबारा से हिम्मत गैदर करता है और उस मेज के अंदर, उस भूल भुलैया के अंदर दोबारा जाता है। और भूल भुलैया बहुत डरावनी सी होती है, अंधेरा होता है और उसे बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मालूम होता है कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और यहीं से मुझे मेरी सक्सेस मिलेगी, यहीं से मुझे दोबारा चीज मिलेगा। शुरुआत में जब आगे बढ़ता है उसे शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे कहीं ना कहीं खुशी होने लग जाती है कि मैं जिस चीज से डर रहा था वो इतनी डरावनी भी नहीं है। और हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं और हमें थोड़ा सा आउटपुट मिलना शुरू होता है या रिजल्ट मिलना शुरू होता है, तो हमें मजा आने लगता है। और उस मजा आने में ही सारा का सारा गेम है, बिकॉज अगर आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे। अब हमको रास्ते में कहीं जगह पे थोड़ा थोड़ा बहुत चीज मिलता है जिसकी वजह से उसका काम चल जाता है, उसके अंदर एनर्जी आती है, वो अपना खाना पीना चलाता रहता है और वो मूव ऑन करता है। और कहीं ना कहीं वो सोच रहा होता है कि काश इस समय मेरे साथ हॉ होता, काश मेरे साथ मेरा पार्टनर होता और हम ये चीज खा के आगे बढ़ पाते। लेकिन उसे मालूम है कि हॉ जो है बहुत जिद्दी है और वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं आगे जाके जब मुझे एक अच्छा चीज स्टेशन मिलेगा या ज्यादा चीज मिलेगा, मैं वापस जाऊंगा और मैं हॉ को लेके आऊंगा। अब वो आगे बढ़ता है, उसे कहीं जगह चीज मिलता है, कहीं जगह नहीं मिलता, उसे कई नए स्टेशन मिलते हैं जहाँ पे चीज होता नहीं है, कहीं जगह पे थोड़ा सा चीज मिलता है। इस तरीके से उसकी लाइफ चलती रहती है। कहीं ना कहीं वो डिसहार्टन होता है, बट दैट्स द ह्यूमन नेचर। और उसे मालूम पड़ता है कि हाँ, मैं डिसहार्टन हो रहा हूँ लेकिन मेरी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। अब मैंने जरा सा मूव करना शुरू किया है तो मेरी लाइफ चेंज हो रही है, तो मुझे आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद जब उसे कहीं जगह पे थोड़ा बहुत चीज मिलता है, वो डिसाइड करता है कि चलो मैं हॉ के पास जाता हूँ, हॉ को अपने साथ लेके आता हूँ और हम मिल के दोबारा से चीज को ढूंढेंगे। अब वो जब हॉ के पास जाता है, हॉ को बोलता है कि ये देखो मैं आपके लिए चीज लेके आया हूँ, मुझे कहीं जगह पे थोड़ा बहुत चीज मिला है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं, हमें चीज मिलेगा। तो मैं उसे दोबारा से पुश कर रहा हूँ बुलाने के लिए, लेकिन हॉ बोलता है नहीं, ये वो वाला चीज नहीं है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे मेरा चीज ही चाहिए। वो अभी भी स्टक है और इससे वो बहुत ज्यादा निराश होता है और बोलता है कि शायद मेरा दोस्त नहीं मानेगा, मेरा पार्टनर नहीं मानेगा और मुझे तो लेकिन आगे मूव ऑन करना है। तो वो आगे मूव ऑन करता है, लेकिन रास्ते में वो निशान छोड़ते जाता है, छोटे छोटे चीज फेंकता जाता है कि कभी ना कभी हॉ को रियलाइज होगा और वो जब आएगा तो उसे ये निशान, उसे ये जो पाथवे में देके जा रहा हूँ वो उसे फॉलो करेगा और मेरे पास आएगा। अब क्या होता है, एक दिन उसे स्टेशन दिखता है और उसके अंदर एंट्री करता है जिसका नाम होता है चीज स्टेशन एन। जब वहां पे वो एंट्री करता तो उसे दिखता है कि वहां पे इतना ज्यादा चीज है कि उसने आज तक लाइफ में कभी इतना चीज नहीं देखा। चीज स्टेशन सी से भी ज्यादा चीज है और हर तरीके का चीज है। और देखता है कि वहां स्निफ और स्करी है जो कि बहुत मोटे हो चुके हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। और जब स्निफ और स्करी हेम को देखते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं और वो उसे एक चीज का टुकड़ा देते हैं एज अ वेलकम नोट।
और हैम जब ये चीज़ देखता है और वो चीज़ खाता है, उसने ऐसा चीज़ कभी चखा नहीं था, और वो कहीं न कहीं उसके दिमाग में एक वो यूफ़ोरिया मोमेंट आता है, वो इतना खुश होता है कि फाइनली मेरी मेहनत रंग लेके आई और मेरे पास अब फाइनली चीज़ आ गया। और वो ये सोच रहा होता है कि काश इस समय हॉ मेरे साथ होता और वो भी इस चीज़ को एन्जॉय कर पाता। कहीं न कहीं लास्ट में एक आवाज़ आती है और हॉ आ जाता है। तो ये बुक आप ध्यान से पढ़ना, बिकॉज़ लास्ट के पार्ट में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। लेकिन इस पूरी बुक का जो एक जिस्ट है, जो समरी है, वो ये है, अगर आपको अपनी लाइफ़ में कुछ भी चेंज करना है, तो आपको काम करना है, और काम करने के बाद जैसे ही आपको सक्सेस मिलती है, आपको अकेला मतलब वेला होके नहीं बैठना, आपको कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाना, आपको लेज़ीनेस में नहीं जाना, बिकॉज़ जैसे ही आप लेज़ीनेस की एंट्री करेगी, आपकी बॉडी के अंदर लेज़ीनेस आएगी, आपके अंदर कंफर्ट ज़ोन आएगा, आपकी सक्सेस या आपकी लाइफ डाउन जाएगी, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज मेंटेनेंस वर्क। देयर इज ऑल आइदर यू आर गोइंग अप और यू आर गोइंग डाउन। सो अगर आपको सही में आगे बढ़ना है, अगर आपको कहीं किसी बिजनेस में आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको तो उसको आप में आपको उसमें सक्सेस मिल चुकी है, आप जिस वजह से आपको सक्सेस मिली थी, आप उस काम को मत रोको। जस्ट कीप डूइंग दैट, इवन दो यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस, जस्ट कीप डूइंग दैट। डोंट गेट दैट कंफर्ट जोन, बिकॉज एक बार जब वो आप कंफर्ट जोन में आ गए और आपकी वो सक्सेस जो आपको मिली थी वो अब डाउनफॉल आने लगा है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके बिलीफ में चेंज आ जाएगा, आप अपने आप को बोलोगे कि मैं शायद वर्दी नहीं हूँ, या आपको लगेगा नहीं मेरे को तो ये चीज मिलनी चाहिए, मेरा मेरा हक बनता है और मुझे नहीं मिल रही है, और आपके दिमाग में सारी चीजें चलेंगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड इन योर लाइफ। फिर आपको दोबारा से हर चीज गैदर करनी पड़ेगी अपने आप को और आगे लेके जाना पड़ेगा। ऐसी नौबत ना है, इसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज। एंड आप मान के चलो कि आपकी जो चीज है, अब चीज इज काइंड ऑफ रिलेटिव, तो आपकी जो चीज़ है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी। आपको हमेशा याद रखना है कि जिस वजह से आपको चीज़ मिली थी, आप उस चीज़ को करते रहोगे। सो दैट अगर वो मूव हो जाती है एक या दूसरी जगह से, आप तब भी अपनी चीज़ को दोबारा ढूँढ लोगे। सो दिस इज़ द बुक समरी, सबसे कैजुअल बुक समरी ऑन यूट्यूब। अगर आपको पसंद आई है, हिट करो इस लाइक बटन को, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक और बुक समरी बनाऊँ यूजिंग द सेम वे, then do let me know in the comment box, because मुझे ज़रूरत है ऑब्वियसली आपके लाइक की, आपके कमेंट की और आपके सपोर्ट की, सो दैट मैं हर वो बुक जो मैं खुद अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पढ़ता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, या जो भी मैं बिजनेस लेसन अब तक लर्न कर चुका हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज लेट मी नो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।